गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी इच्छा के अनुसार कुछ विद्यार्थियों की चॉइस थी कि सर एक स्पीच बनाइए, एक छोटा वीडियो बनाइए। तो हम आज बीएसटीसी, यह इम्पोर्टेंट है बीएसटीसी के लिए, बाकी सभी क्लासेज में काम आता है। अपना वीडियो जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सभी के लिए, वो है नरेशन। NARRATION, नरेशन। अब नरेशन होता क्या है? बहुत सारे विद्यार्थियों की थी सर आप एक वीडियो बनाइए नरेशन पे। तो अब ये नरेशन है क्या, नरेशन कहते किसे हैं और नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें नरेशन की छोटी से छोटी जड़ को देखना है, अर्थात हमें इसको जानना है कि नरेशन कहते किसे हैं। सबसे पहले इसकी पहचान। नरेशन किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना नरेशन कहलाता है। दोबारा सुनिए, आप अगर चाहो तो कॉपी पेन ले लीजिए, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ आप नोट करिए। नोट करने से आपको अच्छा समझ में आएगा। जो आपको कोई प्रॉब्लम है बताइए, धीरे धीरे। ये हमारा पहला वीडियो है तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, देखिए, अच्छे से समझिए। नरेशन किसे कहते हैं? हमने देखा किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना नरेशन कहलाता है। समझ में आया हमें नरेशन? अब हम देखते हैं कि इसको पढ़ने के लिए हमें टेंस का आना जरूरी है। अगर हमने टेंस नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमने वॉइस नहीं पढ़े तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अपन धीरे धीरे वो वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बीएसटीसी का एग्जाम है 31 अगस्त को, उसके लिए हमने एक दो वीडियो बनाए हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है। टेंस में हमने पढ़ा कि तुम वहाँ रहते हो, राम आम खाता है, वह विद्यालय जाता है, इसे हम टेंस कहेंगे। दूसरा हमने पढ़ा वॉइस में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में। आम राम के द्वारा खाया जाता है, वह पेन से लिखता है, वह साइकिल के द्वारा बाजार जाती है, ये हमने पढ़ा वॉइस में। ये होता है नरेशन। होता क्या है? नरेशन होता है स्टेटमेंट। नरेशन होता है स्टेटमेंट। यहां पे लिख देते हैं दोबारा से नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब व्याख्या करना। नरेशन से मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से मतलब व्याख्या करना या वर्णन करना। किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना हमारा स्टेटमेंट। हम पढ़ रहे थे स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है हमारा स्पीच, SPEECH। स्टेटमेंट वर्णन या व्याख्या करना, यह हमारा होता है स्पीच। अब स्पीच हमारा दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। हमने पढ़ा नरेशन। नरेशन होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होता है स्पीच। स्पीच हमारा दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब वह कहता है, जैसे एग्जांपल, वह कहता है कि मैं ईमानदार हूं, वह कहता है कि मैं ईमानदार। ये हमारा होगा डायरेक्ट स्पीच। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं DS, डायरेक्ट स्पीच। वह
ईमानदार हूँ। अब डायरेक्ट आप चाहो तो पेन को भी लेके लिख सकते हो। When we take the exact word of the speaker, अर्थात when we take the exact word of the speaker is called डायरेक्ट। जब हम किसी वक्ता की कही गई बात को अपने शब्दों में कहते हैं तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। इसमें लिखा वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। डायरेक्ट स्पीच हमेशा अकेला व्यक्ति नहीं होगा। डायरेक्ट स्पीच में एक से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व रहेंगे। डायरेक्ट व्यक्ति मैं आम खाता हूँ ये हमारा डायरेक्ट नहीं हो सकता। इसमें हमेशा एक से ज़्यादा अर्थात 2 या 3 व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे इसमें वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। मैं और वह दोनों एक ही सब्जेक्ट है। वह है जो और मैं है जो, दोनों हमारे एक ही सब्जेक्ट है। वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। देखिए इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब इनवर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनवर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब ये जो हमारे चिन्ह है, कभी भी देखिए इसमें 3 चीज हो गई, इसमें 2 हो गए, 3 हो सकते हैं। अब जो हमारा ये फुल स्टॉप है या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, तो जो हमारे ये सभी चिन्ह लगाएंगे इनको हम इसके अंदर लगाएंगे, ना कि ऐसा पहले इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया उसके बाद क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगा दिया। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब ये जो हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। REPORTINGVERB, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं RV, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारी हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं RV। उसके बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ब ये हो गया, इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। REPORTEDSPEECH, शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं RS। अर्थात जो हमारा फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो इसको जो V लिखा हुआ है वर्ब, उसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब से मतलब होता है कि RV। दूसरा है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच से मतलब होता है RS। अब जब हम देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, इससे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसको हम कोमा नहीं लिखेंगे, ये हो गया हमारा कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज, INVERTED, इन्वर्टेड कोमाज COMMAS। इसको हम कोमा नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल है, एक से ज्यादा है। अगर एक होता तो कोमा और एक से ज्यादा होता है तो कोमाज, तो इसको हमने लिख दिया इन्वर्टेड कोमाज। जैसे ही हम इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कंजक्शन, और कंजक्शन क्या आ जाएगा? वो अलग अलग आएगा। साधारण वाक्यों में हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये कंजक्शन आ जाता है, इसे हम कहते हैं दैट साधारण वाक्य के लिए। तो जब हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो इस इन्वर्टेड कोमा को इस इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और उनकी जगह हम इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं।
अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, सूट की सब चलती है, इसी बनाते हैं अपन लोग। यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और लिखिए। फर्स्ट उदाहरण है हमारा She says, Tommy, I am going to school. इसको कहेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट में बदलने से पहले देखिए ये दिया हुआ है शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। ये हम इसको समझने के लिए बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको बोल सकते हैं सेकंड पार्ट। हमारी आम भाषा में समझने के लिए इसको फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, अर्थात इनवाइटेड कोमा के इधर का भाग फर्स्ट पार्ट, इनवाइटेड कोमा के अंदर का भाग सेकंड पार्ट। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब आरवी। ये हमारा सब्जेक्ट, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद इनवाइटेड कोमा है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम जब इसको इनवाइटेड कोमा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, आइए, अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सबसे पहले हमें कुछ नियम फॉलो करने हैं। पहला नियम आप लिखिए, धीरे धीरे बोलता हूँ मैं आपको। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सबसे पहला काम हमें कौन सा करना है? इनवाइटेड कोमा के पहले देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं है साधारण वाक्य में जहां फुल स्टॉप है। अगर इनवाइटेड कोमा के पहले ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हमेशा टू के बाद आता है अधिकतर, टू मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम से टू को SAY से टू दोनों को बदलते हैं टेल में TEA। पहला नियम क्या हो गया हमारा, लिख लो। अगर इनवाइटेड कोमा से पहले फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर से टू आया है तो उसको बदलेंगे टैग में। सेज टू आया है तो उसको बदलेंगे टैग्स में। अगर सेज टू आया है तो उसको बदलेंगे टैग्स में। अगर सेड टू आया है उसको बदलेंगे टोल्ड में। ये तीनों बदले जाएंगे। साधारण सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। अगर से टू दिया हुआ है, से टू की जगह टेल लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। से टू की जगह टेल से लिख देंगे, यहाँ पे था यहाँ पे